देंगे, बारे में भी जानना चाहूँगी। जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे कहीं ना कहीं, तब अजान का मैसेज आपके चैनल पे एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी वाली बात कह दी आपने। राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि नफरतों का बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आज जिस तरीके से आपके द्वारा मालूम हुआ, और जहाँ तक ईद रमज़ान शरीफ इतना पवित्र माह है, जैसे अभी 45 दिन से उत्तर प्रदेश की पूरी हुकूमत इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। पूरी यूपी की हुकूमत वहीं से चल रही थी। किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनका धार्मिक मामला है, जैसे मर्जी है वैसे करें। लेकिन 2 तारीख से जो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, और रमज़ान शरीफ का महीना ये होता है कि जितना देश दुनिया का जितना मुसलमान है वो रोज़ा रखता है, नमाज 5 टाइम की पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, और अल्लाह की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ नेक काम करने के अलावा कोई बुराई का काम नहीं करता है। और एक नेकी के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 नेकियाँ। अगर आप 1 रुपए का दान किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन, मोहताज को करते हैं, तो ऊपर वाला अल्लाह ताला 1 रुपए के बदले 40 रुपए की लागत से आपको पुण्य मिलेगा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर अजान मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी कल शिवरात्रि थी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आपका कमेंट है, इस बार कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सरकार जो कह रही है, आपका कमेंट के ऊपर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी कल शिवरात्रि थी, लखनऊ शहर के अंदर हजारों डीजे बज रहे थे। इतनी तेज ध्वनि थी, किसी मुसलमान ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप डीजे मत बनाइए। आपका धार्मिक मामला है, आप चाहे डीजे बजाइए, चाहे वहाँ पर रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, जो आपकी मर्जी आप पढ़िए। किसी मुसलमान ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपको और कुछ तथाकथित लोगों को अजान से दिक्कत हो रही, और फिर वहीं पे मैं वापस पहुंच जाऊंगा। अभी कुंभ में जब एक घटना घटी, तो वहां पर तमाम इलाहाबाद, प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए, मदारिस खोल दिए, मस्जिदें खोल दी। जो श्रद्धालु आ रहे थे, जो उनसे बन पड़ा चाय पानी, नाश्ता, खाने पीने के इंतजाम। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ इंसानियत और मानवता सिखाता है। कहने के लिए कोई कुछ कहे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम सिर्फ इंसानियत और मानवता का नाम है। और अगर कोई चीज़ सख्त होती है तो टूट जाती है, और जो चीज़ मुलायम होती है वो बहुत दूर तक जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक आप बता दिए जिस मुल्क में मुसलमान ना हो, कोई एक मुल्क आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों पर नहीं जाना। तो मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की हुकूमत से इतनी मांग करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये माह रमज़ान का महीना पवित्र महीना है। आप एक डिसबिल निर्धारित कर दीजिए। एक इसका मानक होता है कि डिसबिल, कि आप डिसबिल निर्धारित कर दिए कि मस्जिदों में अजान। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अभी आप 40, 50 साल, 100 साल पीछे चले जाइए, उस समय लाउड स्पीकर नहीं होते थे, तब भी रमजान होता था। लेकिन एक सुविधा और सहूलियत के अनुसार सुविधा जिस तरीके से मिलती है उस तरीके से होता है। और हमारा तो सारा टाइम मुकर्रर है, लाउड स्पीकर रहेगा तब भी हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है कि जोहर की नमाज मान लिया 1:30 बजे होनी है, तो घड़ी मेरे पास है। सर, मुझे नमाज के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कितने कितने पैर पे जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत। देखिए,
पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट का टाइमली अलग अलग होता है। अगर एक मस्जिद में मालूम हुआ 1:15 बजे हो रही है तो दूसरी मस्जिद में अजान होगी 1:20 मिनट में, 25 मिनट में। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के इतना मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी गाइडलाइन बनाइए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुसलमानों को ना लाउड स्पीकर से दिक्कत है। अगर लाउड स्पीकर, अगर फिर आप वही बदले की भावना वाली बात करेंगे, आपने जो एक मानक निर्धारित क्यों नहीं कर रहे हैं, उस मानक को चाहे मैं करूं या कोई दूसरा करे, आपको मस्जिदें तो दिखाई देती हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी बात आ जाएगी, आपको दूसरी चीज़ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि आप फिर यही से बात आती है कि आप सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सर क्या कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है क्या बीजेपी? भाई कहाँ नहीं कर रहे हैं धर्म की नाज। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से 6 अल्फाजों पे आप रोक लगवा दीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो बोल नहीं पाएगा आपके चैनल पे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। अखिलेश यादव ने जब उर्दू भाषा को लेकर मांग कही थी कहीं ना कहीं बोली के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि कटमुल्लापन नहीं चलेगा यहाँ। उन्हें यही नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि ये उर्दू जुबान जो है ये मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये आनंद नारायण मुल्ला की जुबान है और आज गोरखपुरी की जुबान है। समझ रहे हैं आप? ये विश्वास कुमार की आवाज़ ये है। आप कितना भी हिंदी बोलने वाले हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को ले आइए, उससे आप 5 मिनट सिर्फ अपने चैनल पे कहिए हिंदी में बोले, अगर बोल के दिखा देगा तो जो आप कहेंगे मैं साथ आ जाऊंगा। अगर सर बोल दिया तो क्या करेंगे? नहीं बोलेगा, नहीं बोल पाएगा। अगर आप 20 अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो 10 अल्फाज उसमें उर्दू के जरूर लगेंगे। मतलब बिना उर्दू के हिंदी कंप्लीट नहीं है, बिना उर्दू के हिंदी कंप्लीट नहीं है, और बिना हिंदी के उर्दू कंप्लीट नहीं है। हाँ, संस्कृत भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं वो आकर के अगर ये कहें कि मैं हिंदी और उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, उसकी बात मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर माहौल क्या है, इनसे शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवान की बात नहीं करेंगे, छात्र छात्राओं की बात नहीं करेंगे। आप इस पर सियासत करिए ना। आप ये करिए कि अगर किसी दूसरी सरकार ने 4 इंटर कॉलेज बनाए, आप कहिए मैं 8 बनाऊंगा। किसी ने 4 सड़कें बनाई, आप कहिए मैं 14 बनाऊंगा। उससे मैं आपके समर्थन में खड़ा हूँ। लेकिन आपको हिंदू मुसलमान करके क्या फायदा होगा? हम कल भी सुकून से इस उत्तर, और जब तक इस दुनिया में है तो ये मुल्क हमारा है। हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को आप भुलाना चाहते हैं, आप भुला दीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं। लेकिन सत्ता, हुकूमतें हमेशा किसी की नहीं रहती। आप ऐसे कोई काम न करें कि जिससे कल को आने वाला जो समय है वो फिर आपको भी उसी तरीके से, जो हमारा इंडिया है, आप इतना बता दीजिए कि हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी से लेके आज तक किसी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इस सदन में, इस बार के बजट सत्र में, किसी मुख्यमंत्री ने, आप इतिहास आगे देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। लेकिन योगी जी हैं, आप तो संत हैं, महंत हैं। पहले तो आप संत महंत हैं ना, मुख्यमंत्री तो आप बाद में हैं। और आप इतने बड़े मठाधीश हो करके, इतने बड़े मठ के महंत हो करके, आपको अल्फाजों का चयन करने में वो नहीं है कि आप कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए ना। कहते हैं शक्ति थोड़ा लाजिम है, शक्ति थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ये कट्टरता ना आपके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। मुसलमान इस मुल्क के अंदर कल भी वफादार था और जब तक जिंदा है तब तक प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए वफादार ही रहेगा।